हेलो नमस्कार, मैं हूं सत्यम और भाई साहब। आज का वीडियो जो आप देखेंगे काफ़ी ज़्यादा अलग और काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो गाइस, सबसे पहले तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ वीडियो के लिए जो लाइक का बटन है आप उसको दबा दो। और गाइस, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लो। गाइस मैं आप देख सकते हो मैं पहाड़ के ऊपर हूँ और लगभग पहाड़ के मैं नीचे ही से वीडियो शूट करना ऑन कर रहा था, लेकिन गाइस मैंने सोचा कि क्यों ना कुछ ऊपर चढ़ लिया जाए, उसके बाद वीडियो को शूट किया जाए। तो लगभग मैंने 50 मीटर ऊपर चढ़ चुका हूं और गाइस आप देख सकते हो कि अभी काफ़ी ऊपर चढ़ना है, लगभग 250 मीटर ऊपर अभी और चढ़ना है। और गाइस ऊपर में आपको मैं बता दूं कि इसके ऊपर आखिर हम लोग चढ़ क्यों रहे हैं। गाइस जब हम लोग घर के ऊपर होते हैं, मतलब यहाँ से हमारा घर 5 से 6 किलोमीटर दूर है, तो गाइस वहाँ से जब देखेंगे तो यहाँ पे लगभग यहाँ पे 3 पहाड़ियाँ हैं और आपस से कनेक्टेड हुए हैं, मतलब आपस में जुड़े हुए हैं। तो तीनों पहाड़ियों में से एक पहाड़ी पर एक बड़ा सा घर, लगभग 1 तल्ला का घर, 10 मीटर का घर दिखता है, जो कि एक पहाड़ी पे है। और हम लोग उसी पहाड़ी के ऊपर चढ़ेंगे और देखेंगे उस घर को। और गाइस हमको लगता है कि 300 मीटर ऊपर जो घर है वो बना कैसे होगा। मुझे तो सबसे पहले यही जानना है कि आखिर उतने ऊपर घर बना कैसे होगा। गाइस आपको ये सारी जानकारी वहीं पे दी जाएगी और वहाँ पे बताया जाएगा कि आखिर ये घर बना कैसे, कितनी सारी समस्याएं हुई होगी उस घर को बनाने में, क्या उसका घर अभी भी सेफ़ है या फिर नहीं, आगे जाके हम लोग देखेंगे। तब तक के लिए आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ वीडियो के लिए जो लाइक का बटन आप उसको दबा दीजिए। मैं बार बार बोल रहा हूँ, लेकिन गाइस आप प्लीज़ कर देना। तो चढ़ते हैं, काफ़ी ज़्यादा ऊपर भी है, तो फटाफट से चढ़ते हैं ऊपर और आपको दिखाते हैं ऊपर का सीन का। ये है रास्ता, इधर से हम लोग आए और इधर से भी आगे जाना है। ढंग से खड़े भी नहीं हो सकते और ऐसे ही आगे चलते रहना है और आपको दिखाएंगे लास्ट का सीन। काफ़ी देर के बाद हम लोग लगभग 50% ऊपर, मतलब कह सकते हैं कि आधी चढ़ाई पहाड़ की कर ली है। और ऊपर जो बिल्डिंग बना हुआ है, ऊपर तो अभी आपको नहीं दिख रहा होगा क्योंकि पूरी तरह से जंगल है, हमें भी नहीं दिख रहा है क्योंकि अभी आधी और चढ़नी है, उसके बाद दिखेगी वो घर। और उस घर के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि आखिर इतनी ऊपर, जो लगभग मैं अभी 250 फीट कह सकते हैं 200 फीट ऊपर चढ़ चुका हूं और लगभग 100 फीट या 50 फीट और ऊपर चढ़ेंगे तो वो जो घर है वो दिखाई देगी। तो इतनी ऊपर आखिर ईंट कैसे लाई गई, घर बनाने का जो सामान था वो कैसा लाया गया, वो मैं आपको आगे दिखाऊंगा। और चलिए तो आगे चलते हैं। हम लोग पहुंच चुके हैं पहाड़ के सबसे ऊपरी चोटी पर। और गाइस यहाँ पे आप देखो एक कितनी बड़ी बिल्डिंग है, आप देख सकते हो लगभग 25 फीट ऊंची ये बिल्डिंग आज से करीबन काफ़ी वर्ष, लगभग 200 वर्ष पूर्व ये बनी थी। गाइस जब अंग्रेज़ों का शासन था और अंग्रेज़ों का शासन चल रहा था तो हमारे इस, मतलब कह सकते हैं कि यहाँ के जो बगल के रहने वाले लोग थे उन पे काफ़ी अत्याचार किया जाता था। और अत्याचारों के बाद इस बिल्डिंग का निर्माण हुआ, उन्हीं से काम करवाया गया था। और गाइस आप ये 25 फीट जो बिल्डिंग देख रहे हो, ये कोई मामूली सा ईंट या फिर कह सकते हैं कि कुछ थोड़ा बहुत ईंट नहीं लगा था। गाइस इसमें देखें तो इतना मोटा दीवार दिया गया है, मैंने अभी देख ली है, इतनी मोटी दीवार है इसकी। मैं आपको वो क्लिप दिखा दूंगा और आगे आप देखेंगे। लेकिन गाइस आप सोचो कि इतनी ऊंची बिल्डिंग जिसमें कितनी ज़्यादा मटेरियल और कितना ज़्यादा कुछ लगा होगा,
और गाइस ये करीबन लगभग 300 फीट ऊंचा ये पहाड़ है और चढ़ने में तो कहना ही नहीं था। इतनी ज़्यादा समस्या हुई, मैंने चढ़ के लगभग 15 मिनट ऊपर रुका हूँ, उसके बाद ये वीडियो शूट हो रही है। गाइस इतना ज़्यादा प्रॉब्लम और इतना ज़्यादा कष्ट अंग्रेज़ दिए हमारे इस आसपास के नागरिक को, और ये बिल्डिंग बना कई 100 वर्ष के बाद आज भी ये बिल्डिंग बिल्कुल सेफ़ है। और सेफ़ तो नहीं कह सकते हैं, अब धीरे धीरे टूटने लगा है, लेकिन अभी भी काफ़ी अच्छा बना हुआ है, एक ये ठीक है। लेकिन गाइस कितनी ज़्यादा समस्या हुई होगी उस समय। एक बार आप सोच के देखिए कि केवल मैं कुछ नहीं लेके, केवल एक फ़ोन और बस खुद को लेके इतना ऊपर चढ़ा हूँ और थक गया था गाइस। लिटरली बता रहा हूँ आपको, पूरी तरह से मैं थक चुका था। लेकिन उन लोग इतनी सारी ईंट आखिर लाए तो लाए कैसे होंगे, आप एक बार ज़रूर सोचिएगा। और गाइस मैं ये कहना चाहूँगा कि हमें आज़ादी कोई ऐसे ही नहीं मिली। इस तरह के एक केवल यहाँ ही नहीं, कई जगह पे ऐसे काम किए गए हैं, ऐसे अत्याचार के बाद ऐसा बिल्डिंग बनाया गया है। और आज के जो नेताओं हैं, आज के जो लोग हैं, मैं तो स्पेशली उन लोगों को कहना चाहूँगा कि गाइस अपने कुछ फ़ायदे के लिए देश को ऐसे बदनाम कर देते हैं जैसे कुछ कहना ही क्या है। और इतना इस जो देश के लिए इतना बलिदान दिया गया, इतनी संघर्ष की गई, इतना हमारे देश के नागरिकों पे इतना अत्याचार किया गया, उस सभी को भूल जाते हैं और अपने कुछ चंद पैसों के लिए देश को बदनाम करने लगते हैं। देश को कुछ भी मतलब कह सकते हैं कि देश को बर्बाद करना शुरू कर देते हैं। आप सभी से बस एक ही रिक्वेस्ट है कि आपको मैं आगे का इसका अंदर का सीन तो दिखाऊंगा ही, बस एक ही रिक्वेस्ट है कि यदि आप ये वीडियो देख रहे हो तो आप भी इस वीडियो को लाइक करो या ना करो, मुझे उससे नहीं मतलब। लेकिन गाइस आप प्लीज़ देश को बदनाम या फिर कुछ मत करना, क्योंकि इस तरह का बिल्डिंग एक यही नहीं है, काफ़ी जगह मैंने देखी है। और गाइस इसको बनाने में काफ़ी ज़्यादा संघर्ष लगा। और ये हमारे देश के मतलब यहाँ कह सकते हैं कि यहाँ के जो नागरिक थे उनको इतना 1% बोल सकते हैं ना, 1% भी फ़ायदा नहीं है बिल्कुल। आप बस ये आज के समय में तो देखने के लिए रह गया है, लेकिन उस समय का मैं बात करूं तो 1% का फ़ायदा नहीं था। बस ये फ़ायदा था तो उन अंग्रेज़ों को, जो कि आपस में जो बाहर से आने वाले लोग थे, जो कि अगर कोई बाहर से अटैक करता है तो इस बिल्डिंग के ऊपर ये इतनी ऊंची पे है कि अगर सबसे ऊंचे ऊपर की चोटी पे चढ़ के अगर देखा जाए तो आपस में कई किलोमीटर दूर दूर तक नज़ारे दिखते हैं और क्लियर के साथ देखा जा सकता है कि आखिर कौन आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। ये केवल कह सकते हैं तो अंग्रेज़ों का उपयोग में आया और हमारे नागरिकों पे, हमारे देश के नागरिकों पे अत्याचार करके इस बिल्डिंग को बनाया गया। गाइस आगे तो आप समझ ही सकते हैं और इसी के साथ मैं आपको आगे के वीडियो दिखाता हूं और आप आगे के वीडियो देखो। तो गाइस मैंने फाइनली इस बिल्डिंग के ऊपर चढ़ चुका हूं और एक बार मैं आपको सामने का सीन तो दिखाऊंगा ही, लेकिन एक बार गाइस इस बिल्डिंग को देखिए। गाइस आप देखो ये बिल्डिंग मैंने आधी चढ़ी है, लगभग उस खिड़की है ना उसको वहाँ तक चढ़ी है और ये देखो गाइस इतनी नीची है, मतलब एक कुआं के जैसी है और इतनी ऊपर, जिसकी छत भी हमको लगता है हुआ करता था जो कि लकड़ी का था। वहाँ आप देख सकते हो गाइस यहाँ पे लकड़ी है और इस फेज से इस फेज में ज्वाइन किया हुआ था लकड़ी और इसका छत लकड़ी से बना हुआ था और सीमेंटेड भी किया गया था, लेकिन बाद में किया गया होगा, लेकिन स्टार्टिंग में मोटी मोटी लकड़ियाँ देकर इसको बनाया गया था। आप देखो गाइस इसको काफ़ी नीचे है और ये इसका दीवार जो कि अभी तक ख़राब नहीं हुई है, अब धीरे धीरे टूटने के कगार पे है। मैंने काफ़ी मुश्किलों से इसके ऊपर चढ़ा है और इधर देखो गाइस आपने, मेरे को अब लगता है कि आप पूरी अच्छे तरीके से इस बिल्डिंग को देख लिए होंगे। यहाँ पे एक द्वार है और दूसरा द्वार ये साइड में है।
गाइस मैं इसी बिल्डिंग के ऊपर था और मुझे लगा कि आपको हमारे गांव या फिर हमारे जो बगल के गांव हैं उनका सीन दिखाना चाहिए। और यहाँ से पहाड़ियाँ भी काफ़ी अच्छी और काफ़ी क्लियर दिख रही है। गाइस मैं उस सीन को मैं आपके सामने दिखाता हूँ। गाइस ये है वो सीन, इधर सामने जो है दिख रहा है आपको, वो बगल का गांव है और काफ़ी दूर तक है गाइस। काफ़ी ज़्यादा स्नो टाइप होने की वजह से आपको क्लियर नहीं दिखा होगा दूर में, लेकिन ये आप देखो। अंत में गाइस मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि हमें अपने आज़ादी को भूलना नहीं है। और आज़ादी को क्या, हमें आज़ादी के पीछे जो संघर्ष हुआ, जो जितने हमारे पूर्वजों ने, हमारे क्रांतिकारियों ने, हमारे देश के क्रांतिकारियों ने जितने संघर्ष किए उनको भूलना नहीं है और आज़ादी को यूं ही बरकरार रखना है। और गाइस इसी के साथ इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो मज़ा आया होगा और कुछ नया सीखने को मिला होगा, कुछ नया देखने को मिला होगा। इसी के साथ मिलते हैं आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।